हेलो। आइसोस्टेसी जो है भू संतुलन का सिद्धांत, ये जब मॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस भी बहुत लिमिटेड ही हैं। बस आइसोस्टेसी को एक्सप्लेन कीजिए और साथ ही एरी और प्राट के जो सिद्धांत थे उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है। तो सबसे पहले हम आइसोस्टेसी समझ लेते हैं। आइसोस्टेसी जो है हिंदी में भू संतुलन करते हैं और ग्रीक वर्ड आइसो और स्टैटिक्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आइसो का मतलब हो गया इक्वल और स्टैटिक्स मतलब स्टैंडिंग। तो ये ग्रीक वर्ड का फॉर्मेशन है और इसका डिफिनेशंस में की अगर हम बात करें तो डिफिनेशन में घूर्णन करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों और गहराई में स्थित क्षेत्रों के बीच यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा या आइसोस्टेसी कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी घूम रही है, रोटेशन कर रही है और इस रोटेशन करती हुई पृथ्वी पर जो ऊपर स्थित क्षेत्र हैं, यानी कि जो ऊपर जो क्रस्ट के ऊपर जो उच्चावच है, पर्वत, पठार, मैदान और गहराई में स्थित जो क्षेत्र है जिसमें कि आपकी खाइयाँ आ गई, आपके सी लेवल, आपके समुद्र की तली आ गई, तो इन दोनों के बीच जो बैलेंस की स्थिति होती है इसको संतुलन की दशा कहा जाता है, आइसोस्टेसी कहा जाता है। और इसका जो मुख्य रूप से तात्पर्य अगर कहा जाए तो ये है कि एक लेवल ऑफ कंपनसेशन होता है जिसके ऊपर जो है अलग अलग उच्चावचों का घनत्व जो है वो अलग अलग होता है और उस लेवल ऑफ कंपनसेशन के नीचे घनत्व सेम होता है। इस पर अलग अलग जोग्राफर हैं, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी है। एरी है, प्राट है, डटन है, जॉली है, आर्थर होम्स है, जिसमें हम लोगों को एरी और प्राट का पढ़ना पड़ता है। और एरी का जो थ्योरी है वो ज़्यादा साइंटिफिक है। तो देखिए, एरी का जो थ्योरी है, सबसे पहले तो एरी की थ्योरी लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे आधारित है, तैराव का जो नियम है उस पर आधारित है। और उसका जो सेंट्रल थीम है, अगर इसके मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो एरी का जो थ्योरी है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस पे आधारित है। अलग अलग उच्चावच जो है उनका डेंसिटी सेम होता है और उनकी थिकनेस जो है वो, गहराई जो है वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले तो एरी ने कहा कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट जाहिर है कि उसकी डेंसिटी कम है, वो क्रस्ट जो है वो मेंटल जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उस पर तैर रहा है। तो क्रस्ट आपको पता है, ये क्रस्ट सियाल को क्रस्ट करते हैं, सिल्का और एल्युमिनियम का बना है, और मेंटल जो है सीमा सिल्का और मैग्नीशियम का बना हुआ है। तो सियाल जो है वो सीमा पे तैर रहा है। इसके बाद जो एरी है वो लॉ ऑफ फ्लोटेशन को बीच में लाते हैं और वो कॉन्सेप्ट देते हैं कि, और कहते हैं कि जो भी चीज़ें तैर रही होती हैं उसका जो बड़ा हिस्सा जो होता है वो जल के या अंदर होता है। मान लीजिए कि अगर आइसबर्ग है, आइसबर्ग तैर रहा है, तो जितना आइसबर्ग जल के ऊपर है, लेयर के ऊपर है, उसका 9 गुना जो हिस्सा होगा वो जल के नीचे होगा। फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का जो नियम है वो यही है कि जितना हिस्सा ऊपर होता है उसका 9 गुना हिस्सा नीचे होता है। इस आधार पे अगर देखा जाए तो अगर हिमालय है, हिमालय की अगर हाइट आप बताइए कि 9 किलोमीटर है, तो अगर हिमालय 9 किलोमीटर ऊंचा है तो उसका 9 गुना यानी कि 81 किलोमीटर जो है वो सबस्ट्रेटम पे तैर रहा है। खैर, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। एरी ने यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेराइंग थिकनेस को बीच में लाए। उनका कहना था कि जो भी पृथ्वी पे उच्चावच हैं, जो भी एक महाद्वीप पे उच्चावच हैं, लाइक पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, उनकी डेंसिटी तो एक होती है और उसकी थिकनेस जो होती है, थिकनेस काफ़ी नीचे तक होगी। लाइक अगर जैसे आप पहाड़ देख लें, पहाड़ की जो थिकनेस है, अगर पहाड़ काफ़ी ऊंचा है तो अगर पहाड़ काफ़ी ऊंचा था तो उसका 9 गुना ही वो अपने नीचे की जो है वो उसमें सबस्ट्रेटम में तैर रहा होगा, यानी कि मेंटल में धंसा हुआ होगा। उसी तरह पठार भी जो है, अगर पहाड़ से कम डिस्टेंस, उसकी ऊंचाई कम है तो उसकी गहराई जो है वो पहाड़ से कम होगी। उसी तरह मैदान की ऊंचाई अगर पठार से कम है तो उसकी गहराई जो है वो कम होगी। और इस कंडीशन में फिर एरी ने बताया कि जैसे जो भी चीज़ें नीचे जा रही हैं तो अगर उनकी डेंसिटी, जाहिर है कि उनकी डेंसिटी अगर कम है और नीचे मेंटल की डेंसिटी ज़्यादा है, तो जाहिर है कि अगर पहाड़ या पठार या जो उच्चावच मैदान है ये नीचे जा रहा है तो अपनी डेंसिटी तक जो है ये यहाँ से सपोज़ जहाँ तक वो गया होगा वहाँ तक वो
अपने बगल वाले मेंटल जो होंगे उससे एक कम डेंसिटी में होगा। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से जो है एरी का संकल्पना था। एरी ने उनका संकल्पना मुख्य रूप से यूनिफॉर्म डेंसिटी और वेरिंग थिकनेस पे आधारित था। और अगर हम प्राट की संकल्पना देखें तो जहाँ एरी ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग को बेस बनाया था, वहाँ पे प्राट ने है वो लॉ ऑफ कंपनसेशन को बेस बनाया, क्षतिपूर्ति तल को। और उनका जो सेंट्रल थीम था, उनका जो मुख्य पॉइंट था अपनी थ्योरी का, वो था यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी। एक्चुअली प्राट ने है वो जब हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों का जो है उच्चावच का जो अध्ययन किया, तो वो पाए कि जो चीज़ जितनी ऊंची होती है उसका डेंसिटी उतना कम होता है। लाइक अगर पहाड़ है तो उसका डेंसिटी पठार के मुकाबले कम होगा, पठार की डेंसिटी मैदान के मुकाबले कम होगा, मैदान की डेंसिटी जो है वो समुद्र के जो तल हैं उसके मुकाबले कम होगी। तो वहाँ इन्होंने पाया कि जो सारे के सारे उच्चावच है उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है। और इन्होंने एक लेवल ऑफ कंपनसेशन की कल्पना को जन्म दिया, जहाँ पर कि लेवल ऑफ कंपनसेशन एक क्षेत्र होता है जिसके ऊपर जो है वो डेंसिटी वेरी करेगी, लेकिन लेवल ऑफ कंपनसेशन के बाद जो है वो डेंसिटी डिफ़र करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उच्चावच हैं, उच्चावच अलग अलग घनत्व की होंगी, लेकिन एक क्षतिपूर्ति लेवल होगा जहाँ पर कि उनका भार बराबर होगा, और उस भार के सहारे जो है ये संतुलन को क्रिएट करेंगे। ओके, ये आपका एरी ऑफ प्राट का की थ्योरी थी। थैंक यू।